शायद हम बचपन में नहीं जानते थे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तब हम जानते हैं कि हमें अच्छी चीज खानी चाहिए, बुरा या खराब चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन जानवर ये सब नहीं जानते हैं, इसलिए कभी कभी लालच में आकर वो लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो बाद में उनके भुगतने का कारण बन जाती है। हम इस वीडियो में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां पर जानवर के पेट में से अजीब अजीब चीजें पाई गई। ट्रैश इन स्पर्म व्हेल स्टमक। कचरा आजकल एक बड़ी समस्या है। जिस तरह ये कचरा हमें नुकसान पहुंचाता है, इसी तरह हमारे पर्यावरण और दूसरे जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है 2018 के साल में, जब इंडोनेशिया के वाकाटोबी नेशनल पार्क संलग्न कापोटा आइसलैंड में एक मृत स्पर्म व्हेल बहता हुआ नजर आता है। जिस स्पर्म व्हेल के पेट में कचरा जमा हुआ था और व्हेल के पेट कटने के बाद देखा जाता है कि पेट के अंदर 125 कप, 25 प्लास्टिक की थैली और न जाने कितना कचरा जमा हुआ था, जिसका वजन था 7 किलोग्राम, जो मनुष्य जाति के लिए सच में शर्म की बात है। और ये कोई नई घटना नहीं थी। इससे पहले भी थाईलैंड के समंदर किनारे एक मृत व्हेल बहता हुआ नजर आता है, जिसके पेट से 80 पीस प्लास्टिक के कचरे पाए गए। उसके अलावा 2015 साल में एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में जितने कचरे पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम में से ही उत्सर्जित होते हैं। कॉइन्स इन ए टर्टल स्टमक। थाईलैंड के एक प्रचलित प्रथा के अनुसार आप अगर कोई कछुए के तालाब में सिक्के फेंकते हैं तो फिर इससे आपका भला होता है, क्योंकि कछुआ बहुत साल तक जीवित रहता है। लेकिन ऐसे विश्वास के लिए कछुए के जीवन काल कम होते जा रहे हैं और ये सिक्के ही उन लोगों के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता जा रहा है। कुछ साल पहले थाईलैंड के समंदर किनारे पिगी बैंक नाम के कछुए को पाया जाता था। कछुआ ब्लैक पॉइजन से पीड़ित था। जब इस कछुए को बैंकॉक के एक अस्पताल में ले जाते हैं तभी वो लोग समझ जाते हैं कि कछुए के पेट में कुछ जमा हुआ है। डॉक्टर जल्दी से जल्दी उसके ऑपरेशन करने की ठान लेते हैं और लंबे 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो लोग कछुए के पेट से संपूर्ण 915 सिक्के निकालते हैं, जिसके मिले हुए वजन 11 पाउंड। डॉक्टर्स का मानना है कि अधिक सिक्के खा लेने की वजह से वो कछुआ कुछ खा नहीं पा रहा था। इसकी वजह से उसका खून जहरीला हो गया। इस ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स और एक ऑपरेशन करने की आवश्यकता और समझते हैं। इस बार के ऑपरेशन के वक्त कछुआ कोमा में चला जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। टर्टल्स इन क्रोकोडाइल स्टमक। मगरमच्छ एक ऐसा प्राणी है जो अपने खाने के मामले में बहुत अवगत रहते हैं और वे अपने खुद के चुने हुए भोजन के अलावा कुछ नहीं खाते। लेकिन मौका लगने पर ये लोग इंसानों का शिकार करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन एक दिन शिकारियों का एक समूह मगरमच्छ के पेट में जो दिखता है उसे देखकर हैरान होना उनकी मजबूरी थी। वाइल्डलेस लाइफ नाम के एक YouTube चैनल में एक वीडियो पोस्ट किया जाता है जिसमें देखा जा रहा है कि 2 शिकारी एक मगरमच्छ का शिकार किए हैं। लेकिन वो लोग जब मगरमच्छ के पेट को काटने जाते हैं तब देखते हैं मगरमच्छ के पेट में 3 कछुए हैं, जिसमें से 2 कछुए जीवित हैं। असल में मगरमच्छ अपने शिकार को खा जाता है, लेकिन इस मामले में शिकार था एक कछुआ और वह कछुए के खोल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे और इसीलिए कछुए को निगल लिया गया। 3 कछुओं में से 2 कछुए जीवित थे और उनके खोल के ऊपर दांतों के कोई निशान भी नहीं थे। एक मगरमच्छ ऐसे 3 कछुओं को निगल सकता है, वो मानना मुश्किल हो जाता है। 43 सॉक्स इन ग्रेट डैनिश स्टमक। ऑरेगन के एक परिवार ने एक दिन देखा कि उनका पालतू कुत्ता सुबह से उल्टी कर रहा है और इसलिए वो अपने कुत्ते को स्थानीय अस्पताल ले जाते हैं। वहां के डॉक्टर्स ने उसका एक्सरे किया तो कुत्ते के पेट में कुछ गांठ अटकी हुई लगा। उन्होंने देखते ही कुत्ते का ऑपरेशन करने का फैसला किया और ऑपरेशन के बाद वो लोग देखते हैं कुत्ते ने लगभग 43 मोजे निगल लिए थे। डॉक्टर एशले मैगी, जिसने ऑपरेशन किया, वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी। पूरे 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो मोजे निकालने में सफल हुए। वो कुत्ता ठीक होकर घर लौट आया। बारबेक्यू टंग्स इन ए पेट स्नेक। अब मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे। ये घटना हुई साउथ ऑस्ट्रेलिया में, जब एरन रश नाम के व्यक्ति ने अपने पालतू ओमा पाइथन को अपनी बारबेक्यू के चिमटे से एक चूहा खिलाने जाता है। एरन ने देखा सांप ने चूहे सहित पूरी की पूरी चिमटी अपने मुंह में ले ली, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त होने के कारण उस विषय में ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन कुछ देर बाद वो सांप के पिंजरे के पास आकर देखते हैं सांप ने चूहे के साथ पूरा चिमटा निगल लिया है। घटना को देखकर एरन हैरान रह गया और सांप को आसपास के अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टर्स एक्सरे करके समझते हैं कि सांप ने पूरा चिमटा निगल लिया है और वो शरीर के अंदर है। अंत में वो लोग ऑपरेशन करते हैं और कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद चिमटा निकालने में सफल हो जाते हैं।
इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इन ए स्नेक। NBC नाम के एक न्यूज चैनल ने एक बार एक अजीब खबर दर्शकों के साथ शेयर की, जहां पर देखा जाता है कि एक बर्मीज पाइथन ने क्वीन साइज के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को निगल लिया। उस सांप के मालिक कार्लोस ब्लास नोजोका ने कहा कि वो ब्लैंकेट को सांप के पिंजरे को गर्म रखने के लिए रखे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने सांप को खाने के लिए खरगोश दिया था, लेकिन वो बाद में ध्यान से देखते हैं कि सांप ने खरगोश के साथ ब्लैंकेट को भी निगल लिया है। इसके बाद उन्होंने सांप को एक स्थानीय अस्पताल में ले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर सांप के एक्सरे करके तुरंत ही ऑपरेशन का फैसला लेते हैं। डॉक्टर्स देखते हैं कि ब्लैंकेट सांप के पाचन अंग के साथ इस तरह से जुड़ गए थे, उसकी वजह से सांप की मौत भी हो सकती थी। लेकिन लंबे प्रयास के बाद ऑपरेशन सफल हुआ और सांप ठीक होकर बचकर लौट गया। लेकिन एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को निगलने जैसी अद्भुत घटना और क्या हो सकती है। क्रोकोडाइल इन ए स्नेक। अब ये जो घटना आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको सुन के आप चौंक जाएंगे, इतना मैं श्योर हूँ। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक बार एक बड़ी सांप के साथ एक मगरमच्छ की लड़ाई होती है। 5 घंटे की लड़ाई के बाद सांप जीत गया और वो फैसला करता है कि वो मगरमच्छ को निगल जाएगा। फिर सांप अपने मुंह को जितना संभव हो सके चौड़ा बनाता है। सच में मगरमच्छ को निगल जाता है। वहां के स्थानीय जनगण सब उस मामले को देखते हैं, तब वो लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि मगरमच्छ को निगलने के बाद सांप का पेट इतना ज्यादा सूज गया कि मगरमच्छ के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा समझा गया। आमतौर पर ऐसे विशालकाय जानवर को निगलने के बाद सांप के मरने की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और सांप स्वस्थ था। हालांकि इतने बड़े भोजन को खाने के बाद सांप 1 हफ्ते तक वहां से चल नहीं सका। टायर्स इन शार्क। हर साल दुनिया में लगभग 250 टायर्स फेंक दिए जाते हैं और ये संख्या बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक गाड़ी में 4 टायर होते हैं। गाड़ी की जीवन काल में बहुत बार टायर बदलने पड़ते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि इन टायर को सर्वाधिक समय डिस्पोज होकर समुद्र के पानी के साथ घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले प्राणियों को नुकसान होता है। और इस खतरे से बचने के लिए एक बार कुछ एक्टिविस्ट टायर से बनाए हुए कुछ चीजें समुद्र के नीचे रख देते हैं। वो लोग सोचे थे कि इसकी वजह से टायर समंदर के ऊपर नहीं बहेंगे, लेकिन उनकी सोच के विपरीत हुआ। जल्दी ये सामग्री टूट जाती है और टायर पानी में बहने लगते हैं। नतीजतन समुद्री शार्क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। असल में बहते हुए टायर को देख के शार्क ने खाना समझ के टायर खा लिया। नतीजतन समंदर में बहुत सारी शार्क की मौत हो गई। इसलिए हमें इन सभी चीजों का सही तरीके से निपटारा करना चाहिए ताकि किसी की मौत का कारण न बने। कैट विद ए हेयर बॉल। एक बिल्ली के पेट में उसके अपने ही बाल चले जाना बहुत सामान्य घटना है। असल में बिल्ली कभी कभी अपने पंजे चाट लेती है। उसके लिए उनकी उंगलियों के बीच में कुछ अगर बाल जमे हो रहते हैं तो उसके पेट में चले जाते हैं। ये बाल पेट में जाकर जमा होने लगते हैं और एक आकार धारण कर लेते हैं। एक बिल्ली के शरीर में जितने बड़े बाल होंगे उनके पेट में बल भी आकार उतने ही बड़े होंगे। ठीक ऐसे ही घटना हुई जेनेट नाम की एक बिल्ली के साथ। एक दिन जेनेट के मालिक ध्यान से देखते हैं कि वो कुछ खा नहीं रहा। फिर उसके मालिक उसे लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर उसे देखते हैं कि उसके पेट में बालों का बल जमा हुआ है। वो देखते हैं कि ये बल एक क्रिकेट बॉल के जैसा है और इतना बड़ा बॉल जमा होने के कारण जेनेट के पेट में कुछ और खाने को जा नहीं सकता। डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करके बॉल को वजन देखते हैं तो देखते हैं इस बॉल का वजन लगभग 250 ग्राम है और अंत में जेनेट का ऑपरेशन सफल होता है। वो ठीक होकर घर लौट जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टाटा।